स्वागत है आपका आज की इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट क्लास में। आज प्रीपोजिशन का, जैसा कि मैंने मेंशन किया, प्रीपोजिशन का बहुत सारा एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ही इज अफ्रेड डैश स्नेक्स। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह सांप से डरता है, वह सांप से डरता है। अफ्रेड फ्रॉम आएगा या ऑफ आएगा या अबाउट आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? वी यूज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ हम क्या यूज करेंगे? अफ्रेड ऑफ आएगा, ठीक है। अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हिंदी में अर्थ क्या बताया मैंने? वह सांप से डरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शी इज गुड डैश डांसिंग। शी इज गुड डैश डांसिंग। एट डांसिंग, इन डांसिंग या फॉर डांसिंग? व्हाट इज द राइट आंसर? इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह नृत्य में अच्छी है, वह नृत्य में अच्छी है। इसका हिंदी में अर्थ होगा, यहाँ पे इसका हिंदी में अर्थ, वह डांस में अच्छी है, नृत्य में अच्छी है। तो शी इज गुड, गुड के साथ यहाँ पे गुड एट आएगा। इट शोज द स्किल या एबिलिटी बताने के लिए, कोई भी स्किल या एबिलिटी बताने के लिए यहाँ पे गुड एट प्रीपोजिशन का यूज करोगे, एट प्रीपोजिशन का यूज करोगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ही डिपेंड्स डैश हिज पेरेंट्स फॉर मनी। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह पैसों के लिए अपने माता पिता पर डिपेंड है, वो डिपेंडेंट है बताने के लिए। डिपेंड्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ही डिपेंड्स, डिपेंड्स के साथ यहाँ पे डिपेंड्स ऑन आएगा। हाँ, डिपेंड्स ऑन, उनके ऊपर डिपेंड है। ही डिपेंड्स ऑन इज अ करेक्ट फ्रेज। हाँ, डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स फॉर मनी। तो ऑन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई एम इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक। मुझे संगीत में रुचि है। मैं बताने के लिए फॉर का यूज होगा, इन का यूज होगा या ऑन का यूज होगा? व्हाट्स द राइट आंसर? इनका यूज होगा। मुझे संगीत में रुचि है। हाँ, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, इन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द कैट जम्प्ड डैश द वॉल। क्या है क्वेश्चन? द कैट जम्प्ड डैश द वॉल। ऑन आएगा, ओवर आएगा, अबो आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? यहाँ पे इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? बिल्ली हाँ दीवार से, दीवार के ऊपर से, दीवार के ऊपर कूदी। बिल्ली दीवार के ऊपर कूदी। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? ओवर। इट शोज द मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है। हाँ, बिल्ली दीवार के ऊपर कूदी। ओवर, ओवर इज द राइट आंसर हियर। ओवर, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ओवर इज द राइट आंसर। ओवर शोज, ओवर बताता है क्या? मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर। हाँ, एक साइड से दूसरे साइड बताने के लिए ओवर। द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। तो ओवर इज द राइट आंसर। इसका अर्थ मैंने क्या बताया? बिल्ली दीवार के ऊपर से इधर से उधर, दीवार के ऊपर से कूदी। तो यहाँ पे ओवर इज द राइट आंसर। ओवर, हाँ, ऐसे एक तरफ से दूसरे तरफ बिल्ली ने, हाँ, बिल्ली कूदी। तो ओवर। अगला क्वेश्चन देखिए, द बुक इज डैश द टेबल। टेबल के सरफेस के ऊपर है। सपोज इट इज योर टेबल, टेबल के सरफेस के ऊपर है, ठीक है। ये टेबल है आपका, तो टेबल के सरफेस के ऊपर है बताने के लिए द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन इज द राइट आंसर। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? किताब मेज के ऊपर है, किताब टेबल के ऊपर है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ही सैट डैश द चेयर। ही सैट इन द चेयर, ऑन द चेयर या ओवर द चेयर? इन के अंदर, चेयर के अंदर में बताने के लिए इनका यूज करोगे, ठीक है। तो चेयर पर, कि चेयर के सरफेस के ऊपर, चेयर में बैठा, इन ऑन आएगा। ही सैट ऑन द चेयर। वी सिट ऑन ए चेयर, चेयर के ऊपर बैठोगे, नॉट इन, इन यूज नहीं करोगे, इन आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इन द चेयर, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह कुर्सी पर बैठा, वह कुर्सी पर बैठा, इसका हिंदी में अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ही डिवाइडेड द मैंगोज डैश हिज फ्रेंड्स। ही डिवाइडेड द मैंगोज डैश हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? अमंग आएगा, बिटवीन आएगा, इनटू आएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? अमंग इज यूज, यहाँ पे बिटवीन दो के लिए यूज होता है। अमंग, अमंग किसके लिए यूज होता है? इनटू तो बिल्कुल नहीं आएगा, अमंग आएगा। अमंग किसके लिए यूज होता है? अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन।
अमंग द फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की बात हो रही है, यानी मोर देन टू, बहुत ज़्यादा, दो से ज़्यादा। तो मोर देन टू के लिए अमंग का यूज़ करोगे, बिटवीन दो के बीच। आई सैड बिटवीन टू गर्ल्स, तो मैं दो गर्ल्स के बीच में बैठी हूँ बताने के लिए बिटवीन, दो के बीच में बताने के लिए बिटवीन। आई केप्ट इट बिटवीन टू चेयर्स और टू टेबल्स, दो बॉक्सेस, आई केप्ट इट इन बिटवीन टू बॉक्सेस, तो दो बॉक्सेस के बीच में मैंने इसे रखा है तो बिटवीन यूज़ करोगे। बट यहाँ पे अमंग फ्रेंड्स, इसने मैंगोज डिवाइड किए, यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? उसने आम, ओके, आम अपने दोस्तों में बांटे, उसने आम अपने दोस्तों में बांटे, मैंगोज इन, तो अमंग इज द राइट आंसर, ही डिवाइडेड द मैंगोज अमंग हिज फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द ट्रेन पास डैश द ट्यूनल, ओके, द ट्रेन पास डैश द ट्यूनल, थ्रू आएगा, क्रॉस आएगा या इनटू आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? थ्रू, हाँ, ट्रू इज द राइट आंसर। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? ट्रेन सुरंग से होकर गुजरी, हाँ, सुरंग से होकर गुजरी, ये सुरंग है, सुरंग से होकर गुजरी, हाँ, के अंदर से, यहाँ से ट्रेन होकर गुजरी बताने के लिए, हाँ, आप क्या यूज करोगे? थ्रू शोज द मूवमेंट इनसाइड द समथिंग, किसी चीज के अंदर से होके गुजरने के लिए थ्रू का यूज करोगे। द ट्रेन पास थ्रू द ट्यूनल, ट्यूनल के अंदर से होके गुजरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ही लिव्स डैश दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली या ही लिव्स एट दिल्ली या ऑन दिल्ली? व्हाट इज द राइट आंसर? मे के लिए मैंने क्या बताया था? एट यूज करोगे, नहीं, ऑन नहीं, मे के लिए इन का यूज होगा, हाँ, तो इसका मीनिंग क्या होगा? वह दिल्ली में रहता है, वह दिल्ली में रहता है, ही बोला जा रहा है, रहता है, तो दिल्ली में बताने के लिए इनका यूज करोगे, वह दिल्ली में रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ही अराइव्ड, क्या है क्वेश्चन? ही अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट ऑन टाइम, ही अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट ऑन टाइम, इन द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट या ऑन द एयरपोर्ट? व्हाट इज द राइट आंसर? यहाँ पे इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह के समय, वह समय पर, वह समय पर एयरपोर्ट पर पहुंचा, वह समय पर एयरपोर्ट पर पहुंचा, हाँ, पर पहुंचा बताने के लिए एट इज यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक प्लेस और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज करोगे। ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम, हाँ, वह समय पर एयरपोर्ट पहुंचा, हाँ, पर पहुंचा बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शी इज मैरिड डैश ए डॉक्टर, शी इज मैरिड डैश ए डॉक्टर, विथ ए डॉक्टर, टू ए डॉक्टर और बाई ए डॉक्टर? इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? हाँ, उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है, उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। यहाँ करेक्ट फ्रेज क्या आएगा? मैरिड टू आएगा, मैरिड विथ नहीं आएगा, विथ नहीं आएगा, याद रखिए, मैरिड टू ए डॉक्टर, मैरिड टू समवन, तो मैरिड टू ए डॉक्टर, टू प्रीपोजिशन इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द बॉय रैन डैश द फील्ड, के लड़का मैदान के पास दौड़ा, हाँ, हिंदी में अर्थ क्या होगा? लड़का मैदान के पास दौड़ा, हाँ, दौड़ा मैदान के पास बताने के लिए कौन सा वाला प्रीपोजिशन यूज करोगे? अक्रॉस, ऑन और ओवर? अक्रॉस इज द राइट आंसर। ओके, अक्रॉस मीन्स व्हाट? फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर से यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है, तो अक्रॉस, हाँ, प्रीपोजिशन का यूज होगा अक्रॉस, यानी मैदान के ऊपर यहाँ से वहाँ दौड़ा, ठीक है, हाँ, लड़का मैदान के पास, हाँ, मैदान के ऊपर वहाँ से यहाँ दौड़ा, हाँ, मैदान के पार दौड़ा, यहाँ पे वहाँ पे दौड़ा, अक्रॉस द फील्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, द टीचर इज एंग्री डैश हिम, विथ हिम और ऑन हिम या फॉर हिम? व्हाट इज द राइट आंसर? द टीचर, हाँ, द टीचर एंग्री, एंग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? विथ प्रीपोजिशन आएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाँ, विथ प्रीपोजिशन। द टीचर इज एंग्री विथ हिम, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? विथ क्यों आएगा? विथ पर्सन के लिए यूज किया जाता है, एंग्री विथ,
हाँ, एंग्री के साथ विथ प्रीपोजिशन आएगा, याद रखिए एंग्री विथ। एट अबाउट थिंग के लिए आएगा, एट या अबाउट थिंग के लिए आएगा, बट विथ किसी पर्सन के लिए यूज करोगे। एंग्री विथ पर्सन है यहाँ पे टीचर, तो विथ प्रीपोजिशन आएगा। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? हाँ, शिक्षक उस पर नाराज है, शिक्षक उस पर, टीचर उस पर नाराज है, एंग्री विथ हिम, टीचर उस पर नाराज है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या है क्वेश्चन? द चाइल्ड इज फाउंड डैश चॉकलेट। फाउंड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? द चाइल्ड इज फाउंड ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। बच्चा चॉकलेट का शौकीन है, बच्चे को चॉकलेट खाना पसंद है, बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन, फाउंड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। ये बच्चे को चॉकलेट खाना पसंद है, चॉकलेट का शौकीन है। फाउंड ऑफ मीन्स हैविंग ए लाइकली, हाँ, लाइकिंग फॉर, हाँ, उसे पसंद है, बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करोगे, फाउंड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? वी मस्ट कंप्लाई। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब क्या है? पालन करना। वी मस्ट कंप्लाई डैश द रूल्स, विथ द रूल या टू द रूल या फॉर द रूल, यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? हमें नियमों का पालन करना चाहिए, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, रूल्स, नियमों का पालन करना चाहिए। वी मस्ट कंप्लाई विथ द रूल्स, विथ प्रीपोजिशन इज अ राइट आंसर। विथ हमें क्या बताता है? विथ मीन्स टू फॉलो द रूल्स, कंप्लाई विथ द रूल्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द बॉय वॉज पनिश्ड डैश लाइंग। इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में? यहाँ पे लड़के को झूठ बोलने पर दंड दिया गया, हाँ, दंड दिया गया, लड़के को झूठ बोलने पर। द बॉय वॉज पनिश्ड, पनिश किया गया झूठ बोलने पर। लाइन का अर्थ क्या होता है? झूठ बोलना। तो फॉर आएगा, ऑफ आएगा, ऑन आएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? फॉर इज द राइट आंसर, मीन्स पनिश्ड बिकॉज ऑफ, की वजह से उसे पनिश किया गया, तो फॉर इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शी इज प्राउड डैश हर अचीवमेंट। इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं कि हाँ, वह अपनी उपलब्धियों पर, हाँ, गर्व करती है, वह अपनी उपलब्धियों पर गर्व करती है। तो विथ आएगा, फॉर आएगा, ऑफ आएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या आएगा? प्राउड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? प्राउड ऑफ, हाँ, प्राउड ऑफ इज अ करेक्ट यूसेज। प्राउड ऑफ मतलब उसे फख्र है, गर्व है। शी इज प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ही वॉज एबसेंट डैश द मीटिंग, यानी वह मीटिंग में एबसेंट था, बताने के लिए टू या एट या फ्रॉम कौन सा प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पे? ओके, यहाँ पे प्लेस में, किसी प्लेस में एबसेंट थी, या इवेंट में एबसेंट था, या प्लेस में एबसेंट था, बताने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करोगे कि ही वॉज एबसेंट, हाँ, वह एबसेंट था। कहाँ पे? मीटिंग में एबसेंट था, किसी जगह पे एबसेंट था, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, हाँ, एबसेंट फ्रॉम, अब प्लेस और इवेंट के लिए यूज किया जाता है फ्रॉम प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द सन राइजेस डैश द ईस्ट। द सन राइजेस डैश द ईस्ट, ये काफी बार पूछा गया है। द सन राइजेस इन द ईस्ट या फ्रॉम द ईस्ट या एट द ईस्ट। व्हाट इज द राइट आंसर? यहाँ पे क्या आएगा? राइट आंसर क्या आएगा? सूरज पूर्व दिशा में उगता है, में बताने के लिए मैंने क्या बताया था? इन प्रीपोजिशन आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूर्व दिशा में उगता है, हाँ, में उगता है, इन प्रीपोजिशन, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। ओके, फिक्स्ड फ्रेज, इन द ईस्ट, इन आएगा, हाँ, इन द ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ही इज टायर्ड ऑफ, टायर्ड, हाँ, डैश वर्क, यानी यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा? हाँ, वह काम से उब गया है, बेजार हो गया है, फेडअप हो गया है, बोर हो गया है। ठीक है, बताने के लिए टायर्ड ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। ऑफ प्रीपोजिशन क्यों यूज किया जाता है? फेडअप बताने के लिए। ही इज टायर्ड ऑफ, ही इज बोर्ड, हाँ, थक गया है, बोर हो गया है। फिजिकल एक्सॉस्टेड बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दे
congratulated him dash his success, on his success, for his success और at his success. What is the right answer? तो इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में? हाँ, हिंदी में अर्थ क्या होगा इसका? उन्होंने उसकी सफलता पर उसे बधाई दी. ठीक है, दे मतलब उन्होंने, हाँ उन्होंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया. ओके, उसे उसकी सफलता पर बधाई दी. तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा प्रिपोजिशन आएगा? ऑन आएगा, फॉर आएगा या एट आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? तो द राइट आंसर इज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन. हाँ, ऑन प्रिपोजिशन इज द राइट आंसर. ऑन कहाँ पे यूज किया जाता है? कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समथिंग, किसी हाँ चीज पर. ऑन हिज सक्सेस, सक्सेस के लिए ऑन हिज सक्सेस के यूज किया जाता है. पास्ट टेंस है कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23 देखिए. ही इज सीनियर डैश मी बाय 2 years. देन 2 years टू मी आएगा या सीनियर टू मी आएगा या सीनियर फ्रॉम मी आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? ही इज सीनियर टू आएगा. टू प्रिपोजिशन इज द राइट आंसर. ही इज सीनियर टू मी. इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह मुझसे 2 साल बड़ा है. वह मुझसे 2 साल बड़ा है. सीनियर टू, नॉट सीनियर देन नहीं आएगा. सीनियर टू, हाँ मुझसे 2 साल बड़ा है. से बड़ा है बताने के लिए टू प्रिपोजिशन यूज करोगे. हाँ, टू इज द राइट आंसर. देन नहीं आएगा, टू आएगा. टू इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24 देखिए. आई प्रेफर टी डैश कॉफी. आई प्रेफर टी डैश कॉफी. तो यहाँ पे मुझे कॉफी के मुकाबले चाय ज़्यादा पसंद है बताने के लिए प्रेफर चाय ज़्यादा पसंद है बताने के लिए टू प्रिपोजिशन का यूज करोगे. ओके, टू इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए. ही इज जेलस डैश हिज ब्रदर. जेलस के साथ कौन सा प्रिपोजिशन आएगा? जेलस विथ ऑफ या फ्रॉम? हाँ, जेलस ऑफ, वह अपने भाई से जलता है. ही इज जेलस ऑफ हिज ब्रदर. ही इज जेलस ऑफ हिज ब्रदर. वह अपने भाई से जलता है बताने के लिए ऑफ प्रिपोजिशन का यूज करोगे. क्वेश्चन नंबर 26 देखिए. शी वॉज बोर्न डैश मार्च. शी वॉज बोर्न इन मार्च, ऑन मार्च, एट मार्च. ओके, व्हाट इज द राइट आंसर? वह मार्च में पैदा हुई. मे के लिए मैंने क्या बताया था? इन प्रिपोजिशन आएगा. हाँ, फॉर मंथ, ईयर के लिए इन प्रिपोजिशन आएगा. और कहाँ कहाँ पे यूज करोगे? इन 2020, इन 2005, इन हाँ ईयर बताने के लिए आई वॉज बोर्न इन 2005 या आई इन. और कहाँ पे यूज करोगे? इन द ईयर. हाँ, ईयर बताने के लिए इन द मॉर्निंग, हाँ इन द इवनिंग. इन द 19th सेंचुरी बताने के लिए इन द 19th सेंचुरी. हाँ, बताने के लिए भी इन प्रिपोजिशन का यूज होगा. ठीक है. इन ट्रबल. ओके, ही इज इन ट्रबल, शी इज इन लव. या मैरिटल स्टेट बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें बताने के लिए, मटेरियल बताने के लिए इन गोल्ड, इन द टी. ओके, हाँ देर इज अ शुगर इन द टी, ऐसे बताने के लिए. हाँ, या शी इज इन ए रेड ड्रेस. एरिया के लिए भी इनका यूज होता है. इन स्पोर्ट, हाँ इन एजुकेशन के लिए, ऐसे बताने के लिए मे का अर्थ देगा इन. तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन इज द राइट आंसर. शी वॉज बोर्न इन मार्च. अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. द ट्रेन इज डैश द टाइम. तो यहाँ पे द ट्रेन इज डैश द टाइम, डैश द टाइम, ऑन द टाइम, इन द टाइम, एट द टाइम. व्हाट इज, इसका अर्थ क्या होगा? ट्रेन समय पर है, समय पर है. द ट्रेन समय पर के लिए कौन सा प्रिपोजिशन यूज करोगे? ऑन प्रिपोजिशन आएगा. ट्रेन समय पर है, ऑन. द ट्रेन इज ऑन द टाइम. ट्रेन समय पर है. ऑन टाइम मीन्स नॉट लेट. ऑन टाइम का अर्थ क्या होगा? नॉट लेट. लेट नहीं है उसका अर्थ होगा. ठीक है, ट्रेन समय पर है. द ट्रेन इज ऑन टाइम. क्वेश्चन नंबर 28 देखिए. ही वॉकड डैश द रिवर बैंक. ही वॉकड डैश द रिवर बैंक. इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह नदी के किनारे किनारे चला.
इसका हिंदी में अर्थ होगा ही वॉक्ड, क्या आएगा, अलोंग, अक्रॉस, व्हाट इज द राइट आंसर, अलोंग, नदी के किनारे किनारे, ही वॉक्ड अलोंग द, ही वॉक अलोंग द, अलोंग मीन्स व्हाट, पैरेलल, किनारे किनारे, ये नदी है, नदी के किनारे किनारे पर चला, ठीक है, पैरेलल, यहाँ पे नदी है, नदी के किनारे किनारे चला, पैरेलल, किनारे किनारे चला, बताने के लिए अलोंग द रिवर बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द बॉल रोल डैश द टेबल, द बॉल रोल डैश द टेबल, अंडर आएगा, बिलो आएगा, बेनिथ आएगा, व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, द बॉल रोल्ड, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, गेंद मेज के नीचे लुढ़क गई, गेंद मेज के नीचे, टेबल के नीचे लुढ़क गई, बताने के लिए अंडर प्रिपोजिशन का यूज करोगे, अंडर प्रिपोजिशन, अंडर, डायरेक्टली बीनीथ समथिंग, अंडर प्रिपोजिशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, ही पुट द फ्लावर्स डैश द वेस, सेकेंड वाले, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30, ही पुट द फ्लावर्स डैश द, यहाँ पे अर्थ क्या होगा इसका हिंदी में, उसने फूलों को फूलदान में रखा, उसने फूलों को फूलदान में रखा, इसका हिंदी में अर्थ होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ही पुट द फ्लावर्स डैश द वेस, इनटू द वेस, इनटू शोज द मोमेंट, इनटू इनसाइड, इनटू इज द राइट आंसर। इनटू हमें क्या बताता है कि किसी चीज के अंदर, उसने फूलदान में, फूलों को फूलदान में रखा, ऐसे रखा इसके अंदर, तो फूलों को इसके अंदर रखा, बताने के लिए इनटू प्रिपोजिशन इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ही स्पोक डैश ए लाउड वॉइस, हिंदी में अर्थ क्या होगा, उसने ऊंची आवाज में बात की, में बताने के लिए कौन सा वाला प्रिपोजिशन बताया था मैंने, इन प्रिपोजिशन आएगा, उसने ऊंची आवाज में बात की, इन ए लाउड वॉइस, इज द स्टैंडर्ड फ्रेज है, इन ए लाउड वॉइस, उसने ऊंची आवाज में बात की, में, तो इन प्रिपोजिशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द काउ इज ग्रेजिंग डैश द फील्ड, द काउ इज ग्रेजिंग डैश द फील्ड, यहाँ पे क्या आएगा इसका हिंदी, यहाँ पे कौन सा वाला प्रिपोजिशन आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, हिंदी में अर्थ क्या होगा इसका, गाय खेत में चर रही है, गाय खेत में चर रही है, इसका अर्थ होगा में चर रही है, बताने के लिए, मे के लिए, मे वाली मीनिंग देने के लिए इन प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे, द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ही विल रिच देयर डैश 5 PM, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, ही विल रिच देयर डैश 5 PM, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, एट आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, वह शाम 5 बजे वहाँ पहुँचा, बताने के लिए एट, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है, एट इज यूज फॉर द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, बताने के लिए एट प्रिपोजिशन का यूज किया जाता है, ऊपर भी मैंने बताया था, एट आएगा, एट 5 PM। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल, द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल, यानी तस्वीर दीवार पर टंगी है, तस्वीर कहाँ पर टंगी है, दीवार पर टंगी है, बताने के लिए कौन सा वाला प्रिपोजिशन यूज करोगे, दीवार पर टंगी है बताने के लिए, ऑन, पर के लिए मैंने कौन सा प्रिपोजिशन बोला था, ऑन प्रिपोजिशन आएगा, ऑन द वॉल, यहाँ पे ऑन द वॉल, करेक्ट विथ, यहाँ पे ऑन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्या है क्वेश्चन, ही जम्प्ड डैश द वेल, ही जम्प्ड डैश द वेल, वह कुएं में कूद गया, वह कुएं में कूद गया, इन द वेल, कुएं में, बताने के लिए कुएं में, इनटू द वेल, कोई भी चीज़ बाहर से, ऊपर भी मैंने बताया था इसका, अगर कोई भी चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जाती है तो इसे क्या बोला जाता है, कुएं में, इनटू द वॉल, कुएं में कूद पड़ा, वह कुएं में कूद गया,
तो इनटू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ही फेल डैश हिज बाईसाइकिल। के ही फेल डैश हिज बाईसाइकिल, वह अपनी साइकिल से गिर गया, वह अपनी साइकिल से गिर गया। तो यहाँ पे से गिर गया बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे? क्वेश्चन नंबर 36, ही फेल ऑफ हिज बाईसाइकिल, फॉल ऑफ, हाँ फेल ऑफ, फॉल ऑफ, तो ऑफ आएगा, OFF ऑफ, ही इज फेल ऑफ बाईसाइकिल और ए हॉर्स, हाँ से गिर गया, उसके ऊपर से गिर गया, फेल ऑफ, हाँ ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, OFF ऑफ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, के ऊपर से बताने के लिए गिर गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ही सैट डैश ए ट्री टू रेस्ट, टू रेस्ट बोला जा रहा है, यानी इसका हिंदी में अर्थ एक बार देख लेते हैं। वह आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया, आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया, के नीचे बैठ गया, यानी यहाँ पे इट मीन्स डायरेक्टली बीनीथ समथिंग, किसी के नीचे, ये पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठ गया, हाँ पेड़ के नीचे बैठ गया। तो यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ गया बताने के लिए अंडर द ट्री, ठीक है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठ गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, अंडर डायरेक्टली बीनीथ समथिंग, के नीचे बैठना। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द कार रन डैश द डॉग। के तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा? हाँ रन, तो इसका पहले हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं। कार ने कुत्ते के ऊपर से गई या कुत्ते को कुचल दिया, कार ने कुत्ते को कुचल दिया या कुत्ते के ऊपर से गई, कुत्ते के, सपोज ये दिस इज योर डॉगी, इसके ऊपर से गई, इसके ऊपर से कार गई। तो ऐसे बताने के लिए आप यहाँ पे बैठा हुआ था यहाँ पे, तो इसके ऊपर से गई बताने के लिए क्या बोलोगे, कौन सा वाला प्रीपोजिशन आएगा? कुत्ते के ऊपर से गई, ओवर प्रीपोजिशन इज द राइट आंसर। रन ओवर मीन्स टू हिट विथ ए व्हीकल, व्हीकल से टकरा के ये इसके नीचे आ गया, ठीक है, ओवर। द कार रन ओवर द डॉग, कुत्ते के ऊपर से, यानी उसको कुचलते हुए चली गई, इसका राइट आंसर ओवर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एवरीवन हैज डैश वेयर द यूनिफॉर्म। इसका अर्थ क्या होगा? एवरीवन क्या है? सिंगुलर इनडेफिनेट है एवरीवन, हाँ इंडेफिनेट पर्सन है, हाँ सॉरी इंडेफिनेट प्रोनाउन है। हैज़ टू वेयर क्या है? हैज़ टू वेयर, यहाँ पे ये क्या है? एवरीवन, हैज़ के साथ क्या आएगा? टू आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हैज़ टू वेयर एक्सप्रेस द ऑब्लिगेशन, मस्ट बोल के बताता है, हैज़ टू वेयर, हाँ पहनना ही है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? द न्यू यूनिफॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, द न्यू यूनिफॉर्म क्या है? ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। हर किसी को नया यूनिफॉर्म पहनना होगा, हर किसी को नया यूनिफॉर्म पहनना होगा, इसका हिंदी में अर्थ होगा। तो 2 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। आई बेक अ केक एवरी ईयर डैश माई सिस्टर। आई बेक अ केक एवरी ईयर डैश माई सिस्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई बेक अ केक, तो यहाँ पे राइट आंसर, पहले इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। हाँ, मैं हर साल अपनी बहन के लिए केक बनाती हूँ, मैं हर साल अपनी बहन के लिए, बेक अ केक एवरी ईयर फॉर माई सिस्टर। फॉर तो नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन में क्या आएगा? यहाँ पे फिल क्या करना होगा आपको? फॉर इज यूज्ड फॉर डूइंग समथिंग फॉर समवन, तो फॉर आना था यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा? टू माई सिस्टर, आई बेक अ केक एवरी ईयर टू माई सिस्टर। ऑप्शन में फॉर आना था, विल मेक दिस फॉर, FOR फॉर। ओके, आई बेक अ केक फॉर माई सिस्टर एवरी ईयर। फॉर इज यूज्ड डूइंग समथिंग फॉर समवन, किसी के लिए कुछ करते हो, तो फॉर माई सिस्टर, मेरी बहन के लिए मैं हर साल केक बनाती हूँ। हाँ, मैं हर साल के अपनी बहन के लिए केक बनाती हूँ या बनाता हूँ। आई बेक अ केक फॉर माई सिस्टर, तो फॉर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर।
तो आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।